राजस्थान के सीकर में स्थित खाटू श्याम के मंदिर में हर साल लोगों की काफी भीड़ होती है। कई बार तो श्रद्धालु खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए सुबह से शाम तक लाइन में लगे रहते हैं। धक्का मुक्की होती है। खाटू श्याम का मंदिर आज का नहीं है बल्कि हजारों साल पुराना है। राजस्थान में ये सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ दूर दूर से लोग निशान चढ़ाने के लिए आते हैं। खाटू श्याम जी का मंदिर भगवान कृष्ण के भक्तों के लिए प्रमुख पूजा स्थल माना जाता है। आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में। खाटू श्याम को वर्तमान समय का यानी कलयुग का देवता माना जाता है। खाटू श्याम मंदिर नॉर्थ इंडिया के सबसे फेमस मंदिरों में से एक है। इस मंदिर के जो मूल संस्थापक थे उनके वंशज आज भी इस मंदिर की सेवा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि खाटू श्याम मंदिर में हर साल 1 लाख श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। हिंदुइज्म के अकॉर्डिंग भगवान खाटू श्याम को बारबरिक का रूप बताया गया है। बारबरिक के बारे में जानकारी हमें महाभारत से मिलती है। 5 पांडवों में से एक भीम जिसकी शादी जगदम्बा से होती है और उनसे एक पुत्र होता है जिसका नाम घटोत्कच होता है। तो इन्हीं घटोत्कच से जन्म होता है बारबरिक का। तो कहा जाता है कि बारबरिक बचपन में बहुत ज्यादा बहादुर थे और जो शुरुआत में लड़ने की शिक्षा होती है उन्होंने अपनी माँ से ली थी। बारबरिक की बहादुरी को देखकर भगवान शिव ने उन्हें 3 बाण दिए थे। अब ये 3 बाण इतने ज्यादा ताकतवर थे कि वो कुछ भी तबाह कर सकते थे। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और दूसरी चीज कि बारबरिक के पास एक धनुष था और इस धनुष को अग्निदेव ने दिया था और कहा जाता है कि ये इतना ज्यादा ताकतवर धनुष था कि तीनों लोक में उन्हें विजयी बनाएगा। तो एक तरीके से कहें बारबरिक ये भीम के पोते थे। जब बारबरिक को ये पता चलता है कि पांडवों और कौरवों के बीच में बहुत ही बड़ा युद्ध होने वाला है तो बारबरिक चाहता था कि वो भी इस युद्ध में पार्टिसिपेट करे। उन्होंने अपनी माता को ये वादा करा कि वो युद्ध के अंदर उस साइड लड़ाई करेंगे जो साइड कमजोर होगी। तो कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले तो भगवान श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का रूप ले लेते हैं और बारबरिक को रोकते हैं ताकि वो देखना चाहते थे कि ये बारबरिक कितना ज्यादा ताकतवर है। तो बारबरिक और एक तरीके से भगवान श्री कृष्ण बारबरिक का मजाक भी उड़ाते हैं क्योंकि बारबरिक के पास सिर्फ 3 बाण थे और भगवान कृष्ण कहते हैं कि सिर्फ 3 बाणों के साथ तुम युद्ध लड़ोगे। तो बारबरिक बताते हैं कि 3 बाण बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं। अगर वो चाहें तो वो एक बाण में वो पूरे युद्ध को खत्म कर सकते हैं और दूसरे बाण से उन सभी चीजों को दोबारा से बचा सकते हैं और तीसरे बाण में दोबारा से सब कुछ नष्ट कर सकते हैं। तो भगवान कृष्ण को उनकी बात पे विश्वास नहीं हुआ तो उन्होंने कहा कि अपनी शक्ति को दिखाओ। तो उसकी शक्ति को जब वो देखते हैं तो कृष्ण चौंक जाते हैं। तो कृष्ण जो कि ब्राह्मण का एक रूप लिए हुए थे तो वो बारबरिक से पूछते हैं तुम किसकी तरफ से युद्ध करोगे। तो बारबरिक कहते हैं कि जो साइड कमजोर होगी मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। कृष्ण जानते थे कि इस युद्ध में कौरवों का हारना निश्चित है। तो अब कृष्ण जो कि एक ब्राह्मण के रूप में थे भिक्षा मांगते हैं और बारबरिक उन्हें वादा करते हैं कि आप कुछ भी मांगोगे मैं वो आपको दूंगा। अब वो ब्राह्मण जो कि कृष्ण थे बारबरिक से उसका सर मांग लेते हैं। इस समय पे बारबरिक बिल्कुल चौंक जाते हैं और उस ब्राह्मण से कहते हैं आप अपनी असली पहचान दिखाइए। तो भगवान कृष्ण बारबरिक को अपनी असली पहचान दिखाते हैं और बाद में कृष्ण उन्हें ये बताते हैं कि मुझे इस युद्ध को शुरू होने से पहले सबसे बहादुर योद्धा की बलि चाहिए थी और तुमसे ज्यादा बहादुर योद्धा कोई दूसरा नहीं है। और बारबरिक अपना सर काट के उस ब्राह्मण यानी कृष्ण को दे देते हैं और भगवान कृष्ण बारबरिक को ये वरदान देते हैं कि कलयुग में उसे पूजा जाएगा और उनके नाम के साथ श्याम का इस्तेमाल होगा। तो बारबरिक महाभारत के युद्ध को देखना चाहते थे तो भगवान कृष्ण बारबरिक के सर को एक बहुत ही ऊंची सी पहाड़ के ऊपर रख देते हैं जहाँ से महाभारत का जब युद्ध होता है तो बारबरिक उस युद्ध को देख पाते हैं। अब आगे की कहानी में देखते हैं कि ये मंदिर बनता कैसे है, इसका इतिहास क्या है। श्री खाटू श्याम में श्याम के रूप में पूजे जाने वाले वीर बारबरिक अपने भक्तों में हारे का सहारा के नाम से भी जाने जाते हैं। भगवान कृष्ण के भक्तों का मानना है कि भगवान हमेशा शुद्ध हृदय वाले लोगों की मनोकामना पूरी करते हैं। माना जाता है कि मंदिर का निर्माण खाटू श्याम के शासक राजा रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर ने करवाया था। रूप सिंह का एक सपना था जिसमें उन्हें एक कुंड से श्याम शीश निकाल कर मंदिर बनाने के लिए कहा गया था। उसी कुंड को बाद में श्याम कुंड के नाम से जाना जाने लगा। एक मान्यता यह भी है कि करीब 1000 साल पहले एकादशी के दिन बाबा का शीश श्याम कुंड में मिला था। यहाँ पर कुएं के पास एक पीपल का बड़ा पेड़ था। यहाँ पर आकर गायों का दूध अपने आप ही झरने लगता था। गायों के दूध देने से गांव वाले हैरान हो चुके थे। गांव वालों ने जब उस जगह पे खुदाई की तो बाबा श्याम का शीश मिला था। शीश को चौहान वंश की रानी नर्मदा कंवर को सौंप दिया गया। बाद में विक्रम संवत 1084 में इस शीश की स्थापना मंदिर में की गई। उस दिन देवउठनी एकादशी थी। मंदिर की वर्तमान वास्तुकला दीवान अभय सिंह द्वारा 1720 के आसपास पुनर्निर्मित की गई थी। भगवान बारबरिक जिन्हें वर्तमान समय का देवता भी कहा जाता है यहाँ भगवान कृष्ण के रूप में उनकी पूजा की जाती है।